नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। जय जय श्री हित हरिवंश, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। एक बार क्या हुआ, किसी शहर में दो माताएं रहती थीं। मैं उस शहर का नाम तो नहीं जानता, लेकिन दोनों ही वृद्ध अवस्था की थीं और दोनों में घनिष्ठता जो प्रेम होता है ना, बिल्कुल। और सौभाग्य की बात ये थी कि दोनों का ही कोई नहीं था। दोनों पड़ोस में ही रहती थी, दोनों की कोठी आसपास ही थी, बिल्कुल साथ में दीवार लगती ना वैसे। और दोनों माताएं एक दूसरे का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखती थी। एक हमारे गोपाल जी की सेवा करती थी और दूसरी बौद्ध धर्म, जो जैन धर्म नहीं होते, उनसे संबंध था, उन्हीं उसी धर्म को अपना रखा था। तो कैसे भी हो जीव, प्रभु के अनेक रूप हैं और किसी भी प्रकार से उनके श्री चरणों में मन लगना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दोनों माताएं भगवत चिंतन करती थी, भगवान से प्रेम करती थी दोनों माताएं। दिन में जो गोपाल जी की सेवा करती थी, वो मैया अपने गोपाल जी की चर्चा करती थी। आज मेरे गोपाल के लिए ये बनाऊंगी, और तो कोई चर्चा थी ही नहीं। वो कभी सत्संग की बात बता देती कि आज हमारे सत्संग में ये हुआ, जो जैन धर्म से संबंध रखती थी मैया। और जो गोपाल जी की सेवा करती थी, वो पूरा दिन गोपाल की ही लीला बताती थी। कभी कथा सुनने जाती तो कहती, आज श्रीमद् भागवत कथा में आज ये सुना। कहने का अर्थ ये है, अभिप्राय ये है कि संसार की बातें होती ही नहीं थी। और जब भी संसार की बातें होती तो बाहर कई बार क्या होता, घर के आगे कुछ बैठने का स्थान बना लेते, तो वहाँ दोनों माताएं बैठ जाती थी। भागवतिक चर्चा करते करते जब भी संसार के जो जीव हैं आते जाते रहते हैं, उनके ऊपर देख करके कुछ कहती कि देखो कैसी दुर्गति हो रखी है संसार की। दुख प्रकट करती थी कि कैसे काम वासनाओं में फंसे हैं, कैसे माया के पीछे पड़े हैं, कैसे धन कमाने के लिए भाग रहे हैं एक दूसरे के पीछे, और अंत में समय ऐसा आएगा जैसे हम दोनों का हो रखा है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, जो जिस समय आया है वो भी निश्चित है, और जो जिस समय जाएगा वो भी समय निश्चित है। फिर क्यों ऐसी माया के पीछे भागना, ऐसा लोभ, ऐसा दूसरों का धन हड़पने की लालसा रखना, दूसरों के प्रति द्वेष रखना, संसार में फंसे रहना क्या उचित होता है? दूसरी मैया कहती कि सखी आप सही तो कह रही हो, जो जैन धर्म से संबंध रखती वो मैया, कि आप सही कह रही हो, लेकिन ये भी भगवान या प्रभु या आपके लाला है, आपके गोपाल जी जब कृपा करते हैं तभी होता है। अन्यथा जीव का कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवत नाम ले सके, भगवत चिंतन कर सके। ऐसा हुआ है। तब दोनों माताएं कहती कि हे प्रभु, इनके ऊपर भी कृपा करो। ऐसी भावना रखती थी लोगों के प्रति भी। जो भगवत प्रेमी होते हैं वो दयालु होते हैं और जीव पे दया करने के लिए ही धरा पे उतरते हैं, चाहे वो स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो। उनका हृदय किसी के प्रति द्वेष रखने वाला नहीं होता। वो संसार के प्रति, जीवों के प्रति प्रेम ही प्रदान करते हैं, प्रेम ही बिखेरते हैं, प्रेम ही दान करते हैं, चाहे उनका कोई अपमान भी क्यों ना कर दे। ऐसे भगवत प्रेमी होते हैं। एक बार बैठे बैठे दोनों माताओं के हृदय में कुछ प्रेम की भावना चल रही थी। गोपाल जी की जो सेवा कर रही थी, वो कहती हैं कि देखो जिनकी संतान होती हैं, जिनके बच्चे होते हैं शरीर के,
कोई ना कोई अपना होता है तो उनको चारों धामों की यात्रा करने की इच्छा होती है। मेरी तो हो रखी है, अगर कोई मेरा होता तो जरूर करवाता, लेकिन मेरा तो गोपाल के सिवाय कोई नहीं है। बात बहुत बड़ी है और मैया कहती है कि मेरा गोपाल के सिवाय कोई नहीं है, लेकिन ये नहीं पता जिसका गोपाल हो जाता है ना, उसका सारा संसार अपने आप पीछे हो जाता है, और जिनके गोपाल नहीं होते उनका कोई नहीं होता। तो मैया जो जैन धर्म से संबंध रखती थी वो कहती है तेरा गोपाल है तो फिर कमी किस बात की है। और ऐसी करनी हुई, प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि अगले महीने ही उनको खुद को ये कहने आ गया कि हम चारों धाम की यात्रा जा रहे हैं, माता चलोगी क्या। मैया ने कहा कि भैया तूने तो ऐसे बात बता दी जैसे मेरे प्राण ही लौटा दिए हों। मेरे मन की इच्छा थी और ये जरूर मेरे गोपाल की कृपा है। तेरी ये माता है ना, ये एक दिन बोल रही थी कि तेरे गोपाल हैं तो फिर चिंता क्या है, और गोपाल ने अपना चमत्कार दिखा ही दिया। ऐसे कृपालु हैं गोपाल। तो कहा कि कब चलना होगा, कि कहा कि मैया एक तिथि निश्चित कर लेते हैं तब सभी जाएंगे, उसी समय हम सब जाएंगे। आखिर में जो तिथि निश्चित की थी वो तिथि आ गई और सब जाने की तैयारी करने लगे। तो मैया जो जैन धर्म से संबंध रखती थी कि गोपाल ना मुझे दे जाना, मैं गोपाल की सेवा कर लूँगी, तो वहाँ चारों धामों की यात्रा करेगी, तेरा गोपाल दुखी हो जाएगा। जैसी तू इसकी मैया है वैसी मैं इसकी मैया हूँ। तो दोनों में प्रेम बहुत था ना, तो इसलिए जो गोपाल जी की सेवा करती थी कि मेरे लाला का ख्याल रखना। हाँ हाँ जरूर रखूँगी, देखना किसी चीज़ में कमी ना रह जाए इसके भोग में। हाँ 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 मैं बिल्कुल ध्यान रखूँगी, तू चिंता ना कर। एक तो सेवा करने की हाँ भी भर रही है और ऊपर से दुख भी हो रहा है। सुख भी था, दुख इस बात का था जैन धर्म की मैया के, और तो किसी के साथ इतना जो गाढ़ जो प्रेम था, जो स्नेह था, किसी के साथ नहीं था। संसारियों के साथ क्या संबंध रखना। लेकिन माता का जो दूसरी गोपाल जी की जो सेवा करती थी उनके साथ प्रेम था। सोचा कि अब भागवतिक चर्चा कैसे होगी, कि चली जाएगी, मैं अकेली रह जाऊंगी। फिर मन में विश्वास था, एक खुशी जो आती थी, वो क्या कहती कि बेचारी की मनोकामना पूरी कर दी गोपाल जी ने, ये सुख है। फिर देना ही जानते ना संत भगवान। तो ऐसी भावना गोपाल जी को गोद में ले लिया और विराजमान कर दिया और कहा कि लाला यहाँ बैठ। और मैया खूब वो जो गोपाल जी की सेवा करती थी, वो गोपाल जी का दुलार करके, और जो कोई भाई आए थे लेने के लिए कि मैया चलो हमारी बस जा रही है चारों धाम यात्रा करने के लिए, चलते हैं, तो उसमें वो निकलने लगी। तब गोपाल जी को गले लगाया, दुलार किया और कहा कि मैया को परेशान मत करना लाला, और ऐसे बोल करके और कहा कि मैं जल्दी लौट आऊँगी तो चिंता नहीं करना, मैया तेरे से बहुत दुलार करेगी। ऐसा बोल करके वो माता चल दी। पीछे से मैया ने तो अभी कुछ देखा नहीं था, गोपाल जी को कैसे बैठाते हैं, कैसे रखते हैं, सिर्फ वस्त्र पहने बैठे देखती थी। और जो वो माता थी जो गोपाल जी की सेवा करती थी, वो वस्त्र पहना करके और विराजमान कर देती थी, मुकुट पहना देती थी, बंसी धारण करा देती थी, कुंडल सब कुछ, केस तिलक चंदन लगा करके, काजल डाल करके सजा धजा के बैठा देती थी सिंहासन में। तो मैया ने रात्रि के समय गोपाल जी के वस्त्र बदले तो देखा हाय ये तो पूरा दिन बैठा रह गया और इसके पैर अकड़ गए, कुछ रोग से दूषित हो गए, इसके तो पैर सीधे ही नहीं हो रहे हैं। ऐसे कैसे हो गया, लगता है कोई अपराध हो गया है। तो क्या किया जाए कि तेल से मालिश की जाए। तो गोपाल जी की मैया ने तेल से मालिश करना शुरू कर दिया। नहीं तो वो आएगी चार धाम की यात्रा करके और कहेगी मेरे गोपाल की तूने क्या हालत कर दी। मैंने तो कहा था कि सेवा करते रहना और तूने ऐसी सेवा की कि एक दिन में ही शरीर अकड़ गया मेरे गोपाल का, और इसके घुटने इसके चरण सीधे ही नहीं हो रहे। बड़ा दुख प्रकट हुआ। जो जैन धर्म की माता जी थी ना, जो जैन धर्म से संबंध रखती थी, वो उनके हृदय में
और बहुत विलाप करने लगी मन ही मन में, और गोपाल जी की नित्य प्रति सेवा, तेल मालिश करना शुरू कर दिया, और प्रभु से बार बार प्रार्थना करती कि हाय मेरे कारण कैसे लाला को ऐसा कष्ट सहना पड़ा। लेकिन सोचो ये बात भी, ये लीलाएं सब प्रभु ही तो करते हैं, हमारे गोपाल नटखटी करते हैं, हमारे लालजू महाराज ही तो करते हैं, तब ये लीलाएं होती हैं। और वो तो प्रेम के अधीन हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जाति पाति तो देखते हैं ही नहीं। और ऐसा हुआ कि मैया के प्रेम में हमारे लालजू पिघल गए और साक्षात प्रकट हो गए। और मैया की जो मालिश करने थे तो कहती कि बेचारी बहुत तंग हो जाती है, मालिश कर कर के इतने दिन हो गए, और गोपाल जी के चरण और जो सीधे हो गए, खूब मालिश करती थी, साक्षात बैठ के भोग लगाते थे, फिर तो प्रकट हो जाते थे। ऐसी भावना हुई कि कहा लाला मेरे प्राण लौट आए। मैं तो सोचती थी कि तेरी मैया आएगी मुझे, जो इतना प्रेम करती है, पता नहीं क्या क्या कह देगी, कहीं प्रेम छूट जाए, उसके सिवा मेरा कौन है इस दुनिया में, कौन सत्संग की बात करेगा, कौन सत्संग सुनाएगा। तूने तो बड़ी कृपा कर दी रे। मैया ने दुलार, बहुत दुलार करती थी उस दिन की, दुलार तो पहले भी करती थी, लेकिन अब दुलार और बढ़ गया। गोद में लेते लेते सुलाना, चुंबन करना, क्योंकि गोपाल जी साक्षात प्रकट हो गए थे। श्रृंगार करना, दोपहर का समय होता तो लोरी दे के सुलाना, बार बार कभी शरबत बनाना, कभी दूध पिलाना, कभी लड्डू, कभी रसमलाई, कभी रबड़ी, नाना प्रकार के भोग लगाना गोपाल जी के आगे कि कमज़ोर तो नहीं हो जाएगा, पैरों में कहीं फिर कुपोषण की मात्रा या कैसे भी कुछ भी अनर्थ ना हो जाए मेरे गोपाल का। और ऐसी भावना करके खूब सेवा करती थी। और गोपाल भी ऐसे हो गए जैसे माता ने ही गोपाल को जन्म दिया हो। माँ बेटे का प्रेम अनंत हो गया। घर में मैया को ऐसे लगने लग गया, जो अभी एकांत में थी ना, जो विलाप करती थी, कभी कभी दुख प्रकट हो जाता है वृद्ध अवस्था में होने के बाद। कोई हमारा सेवा करने वाला होता, हमारे घर में भी बच्चे खेलते, वो सब की सब कमियां गोपाल ने, कन्हैया ने, लालजू ने सब पूरी कर दी, सब का सब, कोई दुखी नहीं। एक एक दिन ऐसा कटने लग गया मानो यशोदा मैया का गोपाल के साथ कट रहा था। वैसे ही मैया बहुत प्रसन्न रहती थी, पूछ के बनाती थी, आज बोल क्या बनाऊं, क्या पसंद है, क्या खाएगा। तब कहता कि मैया आज राजभोग में ये लगाना, ये बनाना, आज मेरे को ना काजू बादाम की रबड़ी पसंद, आज ये बनाना। कोई पता नहीं कहाँ से आ रहा था, सब कुछ आ भी रहा था, कहीं बाजार भी नहीं जा रही थी, कहाँ से कौन रख के जाता था, कहाँ से सामान होता था। पूरा वृद्धावस्था थी, यही भूल गई कि सामान लेने भी जाना है। अंदर ही अंदर घर में, बाहर भी नहीं बैठती थी। पूरा दिन कभी ये बनाना, अब ये बनाती हूँ, अभी पाजामा सिलती हूँ, अभी रात्रि के समय जो वस्त्र बनाने वो बनाती हूँ, अपने हाथों से बनाती रहती। और कोई भी सामान कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। निरंतर जो भी बनाती ज़्यादा हो जाता, ऐसा होता गया। सब लीला थी भगवान की, और ये प्रेम के वश में है। ऐसे हमारे गोविंद हैं, ऐसे माधव हैं, ऐसे हमारे लालजू हैं। कुछ दिन के बाद मैया जो चारों धाम यात्रा गई थी, गोपाल जी की जो सेवा करती थी, वो माता का समय भी आ गया था, आने वाला थी। और एक दिन ऐसा ही हुआ, वो जो माता थी वो आ गई। घर पहुंचते ही कहा कि मेरा गोपाल कहाँ है। प्रेम तो वो मैया भी करती थी, लेकिन जो इनका प्रेम था, देखो दया निधि है, पता नहीं किस गुण पे रीझ जाए, कुछ न कुछ तो ज़्यादा प्रभावित करने वाला, हृदय में प्रेरणा करने वाला, भगवान को अपने वश में करने वाला कुछ तो प्रेम उनके हृदय की भावना रही होगी, तभी तो गोविंद प्रकट हुए ना। ऐसा ही था कुछ। तो कहा कि मेरा गोपाल कहाँ है, कि तेरा गोपाल तो अभी सो रहा है। कहाँ पे? वहाँ बेड के ऊपर। तो मैया ने कहाँ सोचा था कि बेड के ऊपर जो उनका सिंहासन होता है वही बेड होगा। जाके देखा तो मैया जिस बस बिस्तर पे, जिस बेड पे स्वयं सोती थी, अपने साथ गोपाल को सुलाती थी। ऐसा रूप, ऐसा माधुर्य देख करके मैया
कि कहा ये मेरा गोपाल है। नहीं नहीं, मेरा गोपाल कहाँ है कि यही आपका गोपाल है। नहीं, मजाक मत करो मेरे साथ ऐसी। मैं बहुत देर से मन में यही लालसा लेकर जल्दी जल्दी पहुंचूं कि जाऊंगी पहले मेरे गोपाल से मिलूंगी कि सखी यही तेरा गोपाल है। और फिर मैया रोने लग गई जो गोपाल जी की सेवा करती थी। नहीं नहीं, बता दे, नहीं मैं तेरे से रुष्ट हो जाऊंगी। फिर जो जैन धर्म से संबंध रखने वाली माता थी, उन्होंने अपनी पूरी बात बता दी, पूरा वर्णन सुना दिया, ऐसे ऐसे हुआ। और मेरे को लगा कि ये तो पैर अकड़ गए हैं मेरे लाला के और तू नाराज़ हो जाएगी मेरे से। मैंने लाला की मालिश करना शुरू कर दी। और एक दिन ऐसे ही चरण सीधे हो गए, पैर सीधे हो गए और साक्षात आ गया इस रूप में। कहा कि मैया मैं ही इस रूप में हूँ। तो उस दिन से बस इन्हीं की सेवा करने लगी। तो लाला सोते सोते मैया ने लाला के चरण चूमे दोनों और कहा, रे जो बड़ा नटखट है, मैं इतनी दिन तेरी सेवा की और मैं तुझे पहचान नहीं पाई, और तेरी मैया ने एक दिन सेवा की और उसी का प्रेम प्राप्त हो गया तुझे, और मैया को तेरा प्रेम मिल गया। ऐसा क्या अपराध हो गया था मुझ अभागिन से, बता, मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई हो तो मैया रोते रोते और अपना मस्तक रखी हुई थी। तो लाला की आंखें खुली जब चरण गीले हुए तब। तो मैया को देख करके, भगवान है हृदय की भावना जानते ही हैं, उठे और ऐसा अनुभव करवाया मैया को जैसे वर्षों की तड़प हो। दोनों माताएं प्रेम तो करती ही थी, देवकी जी और यशोदा जी का स्वरूप होंगी, तभी तो ये लीला हुई। तब ऐसे बाहें डाल करके मैया के साथ विलाप किया कि जैसे मैया के बगैर गोपाल को एक एक दिन एक एक वर्षों तक सुहाया हो, लगा हो। और यहाँ उन मैया को तो बाहर जाने तक का अवसर नहीं देते थे। दोनों से दुलार, दोनों से प्रेम करते थे। माँ बेटे में जो अद्भुत प्रेम था वो दूसरी सखी को ये हुआ कि बहुत प्रेम है, जो जैन धर्म से संबंध रखने वाली थी। लेकिन यहाँ प्रेम की भाषा बड़ी अजीब है। अगर प्रेम किसी एक से कम और दूसरे से ज़्यादा लगने लगे, उसी को अंदर थोड़ी सी भावना पैदा होती है कि मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई हो। तो भगवान ने वो भावना भी पूरी की। अंतर्यामी है ना, मनोदशा जानते हैं सब कुछ। तब कहा कि मैया मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, पहले तेरा दुलार मिलता था और अब मेरी देखो दो दो माताएं हैं। जैसे यशोदा और देवकी जी हैं, ऐसी ही मेरी दोनों मैया हैं। और तब ऐसे कहते ही कहा कि माता इधर आओ, मुझे आपके गले लगना है। तब जो जैन धर्म से संबंध रखती थी, मैया के नेत्रों से आंसू झलक पड़े और गोपाल ने दोनों माताओं को गले लगाया। और उस दिन के बाद गोपाल अपनी माताओं के साथ ऐसे दोनों एक ही जगह रहती थी। फिर तो क्या था, नहीं माता इधर ही रहो, आप भी इधर मत जाओ, इधर ही मेरे साथ रहो। बाहर की दुनिया क्या होती है पता ही नहीं, और अंदर क्या साक्षात जो पर ब्रह्म है वो कैसे माताओं को कृतार्थ कर रहे हैं, ये बाहर वालों को नहीं पता था। कोई कहता है ना, संत भगवान कहते हैं कि एकांत, एक स्थिति के बाद एकांत लेना चाहिए, एकांत धारण करना चाहिए। उसका यही कारण होता है। संसार से क्या मतलब है? संसार से कोई मतलब नहीं है। संसार सिर्फ अपनी तरफ आकर्षित करेगा। और प्रभु एकांत में मिले, एकांत में रहे, चिंतन किया, ध्यान किया, उनकी सेवा की, तो हो सकता है एकांत में जैसा इन दोनों माताओं को प्रेम प्राप्त हो रहा है, वैसा ही एकांत में जो प्रभु का चिंतन करते होंगे सबको ऐसा ही प्राप्त होता होगा। तो फिर संसार की क्या खबर, संसार से कैसा नाता, संसार से कैसा संबंध। जय जय श्री हित हरि वंश।